मोहम्मद बख्श रुनचो साहब मौजूद हैं, जो सूबाई सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद के। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बलूचिस्तान की महरूमियों पर बात करेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान की इनसे बात करेंगे। हमारे पाकिस्तान के जो सूबा बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, या फिर आजाद कश्मीर का इलाका है, या सिंध का इंटीरियर का इलाका है, वहां पर महरूमियां बहुत ज्यादा है। लोगों की एजुकेशन का, तमीर और तरक्की की बातें हैं, वहां पर रोजगार की जो बातें हैं, वहां पर महरूमियां क्या क्या है, हमने बलूचिस्तान के हवाले से हम नहीं जानते ज्यादा। न ही हमारे टीवी के ऊपर बलूचिस्तान की महरूमियों का ज्यादातर जिक्र होता है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आज मोहम्मद बख्श साहब से सारी बातें हम जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिराज साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी कोशिश से आपको अपने इस प्रोग्राम में लाना पड़ा। अगरचे आपकी जो मरकजी सदर है साहिदा अहमद, इस्तेकाम पाकिस्तान की चेयरपर्सन, उनको तो हमने अपने प्रोग्राम में लिया था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आप चूंकि बलूचिस्तान से हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से आप काम करते हैं, और मेरी कोशिश थी कि आपको प्रोग्राम में लिया जाए ताकि मुख्तलिफ हवालों से हम बात कर सके, खास करके बलूचिस्तान के हवाले से। ये फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो दिगर हालात हैं जिन इलाकों में, वही हालात बलूचिस्तान के भी हैं या डिफरेंट है? नहीं, बलूचिस्तान में सर हालात पहले 2010-11 में हालात बेहद खराब थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसके बाद फ्रंटियर कोर, एफसी और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, इनकी मेहनत के नतीजे में अब हालात जो है बलूचिस्तान के मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में आ चुके हैं। अब यहाँ तरक्याती कामों पे भी स्पीड तेज हो चुकी है, और इसके अलावा जो है अपना फ्रंटियर कोर का जो है बलूचिस्तान के अमन में बड़ा अहम किरदार रहा है। और जो है अपना यहाँ पे आप देखें कि कोई दौर ऐसा था जो स्कूलों में झंडा लहराना भी मना था, लेकिन इस वक्त बाकायदा झंडे जो है अपना स्कूलों में झंडे लहराए जाते हैं, कौमी तराना पढ़ाया जाता है, जश्न आज़ादी, यूम मई, यूम दिफा वो भरपूर तरीके से मनाते हैं। लेकिन ये 2010-11 का आप रिकॉर्ड चेक करें कि बलूचिस्तान में 14 अगस्त को एक झंडा भी नजर नहीं आता था। सही। तो अमन और अमान के समझते हैं कि पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में ओवरऑल देखा गया है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसमें जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत स्लो है। क्या यही सूरत हाल बलूचिस्तान में भी है? बलूचिस्तान की ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, वो या तरक्यात की जानिब उसकी बड़ी तवज्जो है, जिसकी बिना पे आप देखें कि हर इलाके में जो है बलूचिस्तान पहले सर बलूचिस्तान में तरक्याती काम जो है ना होने के बराबर थे। अब यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जाम कमाल साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की खुसूसी, और जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब जो चेयरमैन बने हैं सीपेक के, इनकी बदौलत सीपेक में बड़ी रफ्तारी के साथ काम चल रहा है। और इसके अलावा अभी आपने देखा होगा अपना टीवी चैनल्स वगैरह में स्टेडियम बड़ा बना है, जो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के तारीख में इतना खूबसूरत और इतना बड़ा स्टेडियम ग्वादर में जो बना है, ये पहली मर्तबा बना है। बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करें तो क्या क्या महरूमियां हैं? ओवरऑल एजुकेशन, रोजगार। सर महरूमी की वजह जो है अपना इसकी वजह जो है अपना एक तो बेरोजगारी है। ये इसको मानना पड़ेगा कि बेरोजगारी पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान में भी है। और बलूचिस्तान में दूसरी महरूमी की वजह यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी करप्शन की वजह से। अभी 10 करोड़ का जो है
तरक्याती पैकेज आ जाता है तो उसमें से 5 करोड़ जो है अपना हड़प कर जाती है ब्यूरोक्रेट। अच्छा, तो इस वजह से जो है अपना इसमें जो है अपना महरूमियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये जो है अपना सियासतदान कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर ब्यूरोक्रेटों को लगाम डाला जाए तो हालात बिल्कुल कंट्रोल में आ सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेट है मोहम्मद बाकी साहब, ये क्या बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं ये या महरूमियां पाकिस्तान के दीगर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। और जो लोग कहते हैं कि दूसरे सूबों से आके ब्यूरोक्रेट जो है अपना करप्शन करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ब्यूरोक्रेट जो है अपना जो बलूचिस्तान के बलोच, आपने मुश्ताक रईसानी का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने जो है अपना सेक्रेटरी खजाना होते थे। इनकी वजह इन्होंने जो है अपना 1 अरब से ज्यादा की करप्शन की थी, जिनको पकड़ा गया। अभी इनका केस नेब अदालत में चल रहा है। इल्जामात लगाते हैं दूसरे सूबों के ब्यूरोक्रेट पे, लेकिन हकीकत मानों में हमारे बलोच भाई जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो ज्यादा इसमें मलो। आप देखें कि हर बड़े शहर में उनके बंगले मौजूद होंगे, उनके जो है अपना जायदादें मौजूद होंगी, इनकी ज़रई ज़मीनें मौजूद होंगी, इनके हर तरह से जो है करप्शन के पैसों से इनके पास मौजूद है। लेकिन आप देखें सियासतदान या बलूचिस्तान के सदार वगैरह, इनकी अपनी जदीद कुश्ती की ज़मीनें मौजूद हैं, लेकिन इनके पास वो मौजूद नहीं है जो करप्शन के पैसों से आए हो। लेकिन जो बैसियत बलोची सरदार के सूबाई सदर के हम मोहम्मद बाकी साहब से आज वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के लोग जो है उनके मुतालबात क्या है, वजीर आला क्या काम कर रहे हैं, लोग जो है वो कौमी धारे में बैसियत मोहब्बे वतन पाकिस्तानी होकर किस तरह उसके इमेज को बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रेंथन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जी मोहम्मद भाई साहब, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि वहां का वजीर आला ठीक काम कर रहा है। जी सर, बिल्कुल वजीर आला साहब बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और यहाँ जो तरक्याती कामों की रफ्तार है वो पहले की निस्बत तकरीबन 60% तेज हो चुकी है। इसकी मेन वजह मैं आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान के वो दूर दराज इलाके थे जो बिल्कुल पसमानदा थे, जहाँ पे जो है अपना जा सकता था, कोई जीप नहीं जा सकती थी। आज उस पे जो है रक्षों पे लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, और बिजली जो अपना सिर्फ शहरों तक महदूद थी, अब देहातों तक पहुंच चुकी है। ये जो है सबसे बड़ी कामयाबी है। और स्कूल, जिन देहातों में स्कूल नहीं होता था, सिर्फ शहरों में स्कूल होते थे, देहात के बच्चे जो है अपना शहरों के स्कूल में पढ़ने आते थे, आज देहातों में स्कूल कायम हो चुके हैं। तो एजुकेशन के काम जो है वो ठीक हो रहा है आप समझते हैं, और लेकिन जो करप्शन है बाकी सूबों में तो बहुत ज्यादा है, बलूचिस्तान में आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और बलूचिस्तान में ब्यूरोक्रेसी वहां पे शायद सियासतदान करते हों, लेकिन यहाँ सियासतदानों की इतनी करप्शन की शिकायतें नहीं आई हैं जितनी ब्यूरोक्रेट की आई हुई है। ब्यूरोक्रेट जो है अपना, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारे कॉम्परस कहते हैं कि बाहर से आए हुए हैं, दूसरे सूबों से आए हुए हैं, लेकिन हकीकत मानों में आप देखें कि बलूचिस्तान के जो बलोच हैं हमारे भाई, वही जो है करप्शन में ज्यादा मुलव्वस है। आप इनके देखें कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में इनके मोहल्लात हैं, ये मोहल्लात वो उन्होंने कहाँ से लाए हैं? जब ये शुरू में इनके पास जो एक साइकिल तक नहीं थी, आज इनके पास जो है अपना अरबों की जायदादें हैं, ये कहाँ से आ गई हैं? ये एक सवाल बनता है कि इनसे सवाल किया जाए कि भाई आप जो है 18 ग्रेड के ऑफिसर हो, आपके पास आपकी तनख्वाह जो है ज्यादा से ज्यादा 1 लाख होगी, आप इतने हद तक जो है पहुंच गए हो कि आपकी जो है अरबों की जायदाद बन गई है, आपने कहाँ से जायदादें लाई?
तो ब्यूरोक्रेसी में पूरे पाकिस्तान की तरह ये जो व्हाइट एलिफेंट है, ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्शन कर रहा है, लेकिन ये पकड़ में भी नहीं आते, क्योंकि सियासतदान बदनाम होते हैं ऊपर बैठे हुए, जबकि ये लोग जो है कौमी दौलत को, लोगों को तंग करते हैं और कौमी दौलत को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी जायदादें और प्रॉपर्टियां बढ़ाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने तो दावा किया था, और उनके जो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर वहां पर है, वो उसी एहतसाब के नारे पर इन लोगों को इक़्तिदार मिला था। तो ये इनका एहतसाब वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जहां जो आपके वज़ीर आला है वो। नहीं, अभी इनकी क्योंकि शिकायत, हमारे ब्यूरोक्रेट की जो शिकायत है वो चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुंच रही है। चीफ मिनिस्टर तक जिस तरह आप देखें कि एक एक्सियन है, एक्सियन की तनख्वाह जो है अपना 80-85 हजार रुपए तनख्वाह है, लेकिन उसकी जो है अपना ऐशो अशरत की जिंदगी जो गुजार रहा है वो डेली लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक खर्चा कर लेता है। सर रोजगार के, क्योंकि सरकारी इस वक्त भी 18,000 के करीब पोस्टें पैदा की गई, वो जो है अपना चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस की और मेरिट के ऊपर रोजगार दिया गया। और इसके अलावा अगर रोजगार की बात करें तो सबसे बड़ा सनती शहर जो कराची के बॉर्डर पे वाक़या है, हब सिटी, उसमें जो है अपना तकरीबन 200-250 बड़ी सनतें काम कर रही हैं, और हबको पावर प्रोजेक्ट है, बायको ऑयल कंपनी है। इनमें अगर रोजगार दिया जाए तो बलूचिस्तान के, मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान के 75% नौजवान रोजगार पे लग जाएंगे। अच्छा, ये जो सी पैक के तहत सड़कें वगैरह या पुल वगैरह तामीर हो रहे हैं, इनकी क्या अपडेट्स है आपके पास? सीपेक में माशाल्लाह, मैं पिछले दिनों ग्वादर के दौरे पे गया था। मैं जब 2008 में गया था और इस मरतबा गया तो मैं देख के हैरान रह गया कि ग्वादर शहर बिल्कुल ऐसा तब्दील हो गया है। इसकी जो है अपना सीपेक का एक रोड जो है अपना आवारान से भी निकल रहा है। आवारान वो पसमानदा इलाका है जहाँ पे दहशतगर्दी भी ज्यादा होती थी, और जहाँ के लोग जो है अपना बहुत हद से ज्यादा पसमानदा थे। उनकी जो है अपना पीने का पानी, वो बारिशों में पानी जो जमा होता था वो पानी पीते थे। लेकिन अब जो है इंशाअल्लाह वो दौर दूर नहीं है कि अब बलूचिस्तान के ये पसमानदगी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और अब आप इससे अंदाजा लगे, ऐसे पसमानदा आवारान जिले में कैडेट कॉलेज कायम हो रहा है, जिसका इफ्तिताह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब ने पिछले साल कर दिया था, जिसका संगे बुनियाद रख दिया था। अब संगे बुनियाद रखने के बाद अब उस पर तेजी से के साथ काम जारी है। दूसरी यूनिवर्सिटियां भी बन रही हैं। एक उत्तर में यूनिवर्सिटी, जरई यूनिवर्सिटी काम कर रही है, पॉलिटेक्निकल काम कर रहा है, मार्बल सिटी जो पाकिस्तान बाहर में बैठकर कुछ लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और हकूक की बुनियाद पर और न जाने क्या क्या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इनकी तादाद कितनी सारी होगी और ये इनको सपोर्ट कौन करता है? सर हमारा पड़ोसी मुल्क दूसरे दुश्मन ममालिक में भेजे हमारे मुल्क के खिलाफ जो झूठे प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। पाकिस्तान में जो 99% मोबे वतन और पाकिस्तान पे जान देने वाले लोग हैं। माशाल्लाह, 99% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान पे जान देने वाले हैं। 1% लोग वो हैं जो बैरून मुल्क के इशारों पर चलते हैं, उनसे मराहत लेते हैं। और पाकिस्तान भी वो भटके हुए बलोच हैं जो जिनको जो है अपना हमारे पड़ोसी मुल्क ने खरीदा हुआ है। वो भटके हुए हैं, वो आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। हमें उम्मीद है कि चारा डाल रहे हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान
इत्तेहाद के तहत आप पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आपकी तंजीम क्या कर रही है? हर जिले में जो है हमारी तंजीमें मौजूद हैं, जहाँ जो है हमारे कहीं पे हमने कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं, कहीं पे प्रेसिडेंट रखे हुए हैं। तो वो जो है हम मुसलसल हम लोगों के साथ राब्ते में हैं और हम जो है वहाँ जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे जो है अपना गरीब जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनकी मदद के लिए भी हमारी तंजीम के लोग पहुँच जाते हैं और इंशाल्लाह बलूचिस्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान का फ्यूचर है वो बहुत अच्छा जा रहा है। बातचीत जारी रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।